अपने से बड़ों के यहाँ अगर हम बिन बुलाए भी जाएं तो जाना चाहिए, लेकिन देवी जिस स्थान पर हमारा अपमान होता है, हमारा सम्मान नहीं होता है, ऐसे स्थान पर हमें कभी नहीं जाना चाहिए, चाहे वो हमारा कितना भी सगा संबंधी क्यों ना हो। लेकिन देवी सती नहीं मानी, शिव जी से आज्ञा ली, स्वामी मैं तो जाना चाहती हूँ, और आज्ञा लेकर के वहां से जाने लगी। शिव जी ने अपने 2 गढ़ उनके साथ भेज दिए, जाओ अपनी माता सती की सुरक्षा करना। शिव जी के 2 गढ़ सती के साथ साथ में जाते हैं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं जैसे ही सती अपने पिता के यहाँ पहुंची, यज्ञशाला में जाकर के देखा सभी देवताओं के अलग अलग स्थान वहां पर हैं, लेकिन भगवान शंकर का कोई स्थान वहां पर नहीं। सती को बड़ा क्रोध आया, अपने पिता से भला बुरा कहने लगी, हे पिताजी, जिनका यह शिव 2 अक्षरों का नाम है, उनका नाम लेने मात्र से प्राणी का कल्याण हो जाता है। आपने मेरे स्वामी से बैर करके अच्छा नहीं किया। और पिताजी, आपकी इस निंदनीय देह से मेरा जन्म हुआ है, सारा संसार मुझे दक्ष पुत्री के नाम से पुकारेगा, इसलिए मैं आपके सामने इसी समय अपनी इस देह का परित्याग करती हूं। तो उसी समय अस कही योग अग्नि तनुजारा, भयउ सकल मख हाहाकारा, योगाग्नि के द्वारा देवी सती ने अपने शरीर को जला दिया। शिवजी के गणों ने देखा कि देवी सती ने योगाग्नि के द्वारा अपने शरीर को जला दिया, तो शिव जी के गणों ने सारे यज्ञ को तहस नहस कर दिया, यज्ञ को विध्वंस कर दिया। उसी समय भृगु मुनि ने एक कृत्या नाम की राक्षसी को उत्पन्न किया, जिसने शिवजी के गणों को मार भगाया। शिवजी के गढ़ गिरते उठते भगवान शंकर जी की शरण में पहुंचे। प्रभु अनर्थ हो गया, हमारी माता सती ने योगाग्नि के द्वारा अपने शरीर को जला दिया है। भगवान शंकर जी ने जब यह सुना तो उसी समय भगवान शंकर को बड़ा क्रोध आता है। अट्टहास के साथ भगवान ने अपने सिर से एक जटा को उखाड़ा, पृथ्वी पर पटक दिया, पृथ्वी फट जाती है और उसमें से वीरभद्र नाम का शिवजी का एक गढ़ उत्पन्न होता है। उसने भगवान से कहा, प्रभु आज्ञा दीजिए, मुझे क्या करना है। भगवान ने कहा, जाओ वीरभद्र, दक्ष के यज्ञ को तहस नहस कर दो और उसके यज्ञ के साथ साथ दक्ष के सिर को काटकर उसके सिर की आहुति भी अग्नि कुंड में चढ़ा दो। वीरभद्र वहां पर पहुंचा, यज्ञ को तहस नहस कर दिया, सिर को काटा, अग्नि कुंड में उसके सिर की आहुति दे दी। इतना कार्य करके वो वापस शिवजी के पास आता है। कहते हैं कि जो व्यक्ति आत्मग्लानि से मरता है, आत्महत्या करके मरता है, आत्मदाह करके मरता है, उस व्यक्ति को कभी भी मनुष्य का शरीर नहीं मिलता है, उसे द्वारा मनुष्य का जन्म नहीं मिलता है। लेकिन देवी सती ने योगाग्नि के द्वारा आत्मदाह करके अपने शरीर को जलाया था, फिर उन्हें दूसरा जन्म कैसे मिलता है। तो कहते हैं, सती मरत हरि सन बर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। सती ने मरते समय भगवान से यही वरदान मांगा कि हे प्रभु, जन्म जन्मांतरों में जब भी मेरा जन्म हो, मैं शिवजी के चरणों की दासी बनूं, उनके चरणों की अनुगामिनी बनूं। इस कारण से देवी सती का द्वारा जन्म होता है। महाराज हिमांचल की पत्नी मैना के गर्भ से जन्म हुआ और नाम पार्वती रखा जाता है। कुछ दिन के बाद जब देवी पार्वती थोड़ी बड़ी होती है, तो एक दिन देवर्षि नारद महाराज हिमांचल के यहाँ पर आते हैं। महाराज हिमांचल ने कहा, देवर्षि आप बिल्कुल उचित समय पर आए हैं, ऐसा कीजिए कि मेरी इस पुत्री की हस्त रेखा को देख करके बताइए कि इसके भाग्य में क्या लिखा है। नारद जी ने पार्वती जी की हस्त रेखा को देखा तो महाराज हिमांचल से कहा, हे महाराज,
आपकी इस पुत्री के भाग्य में एक ऐसा पति इसको प्राप्त होगा जिसके तन पर ना पहनने के लिए वस्त्र होंगे, कैलाश पर्वत पर निवास करता है, सारे शरीर पर भस्मी रमाता है, कानों में बिच्छू ततैयों के कुंडल, गले में बड़े बड़े विषधर सर्प पहने आपकी पुत्री को ऐसे पति मिले। महाराज तो घबरा गए, हे भगवान, इतनी सुंदर मेरी पुत्री है और मेरी पुत्री को ऐसा पति। महाराज हिमांचल कहते हैं कि मैं ऐसे पति के साथ अपनी पुत्री का विवाह कभी नहीं कर सकता हूँ। देवर्षि नारद ने कहा, महाराज चिंता की कोई बात नहीं, ये सारे गुण किसी साधारण व्यक्ति में नहीं, यह सारे गुण, ये सारी विशेषताएं भगवान श्री शंकर जी में हैं, भगवान भोलेनाथ में। हिमांचल प्रसन्न हुए। कुछ दिन के बाद देवी सती थोड़ी बड़ी हुई। नारद जी ने बताया कि शिवजी को पाने के लिए आपकी पुत्री को 18,000 वर्ष तक महाघोर तपस्या करनी पड़ेगी, तब जाकर के इसे भगवान शंकर जी की प्राप्ति। तो देवी सती